आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को लेनी पड़ी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की दानशीलता की परीक्षा? आखिर इस इम्तिहान में कौन विजय हुआ, सूर्यपुत्र कर्ण या फिर युधिष्ठिर? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को असुर बलि की दानशीलता के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे असुर बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में दी थी। बलि की दानशीलता के बारे में जानने के बाद अचानक से अर्जुन के मन में एक सवाल आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या बलि जैसा कोई दूसरा दानी अब इस धरती पर हुआ है? अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, बलि के जैसा केवल एक ही दानी इस धरती पर मौजूद है और वो है दानवीर कर्ण। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को बहुत जलन हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप कर्ण की कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं। हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर भी बहुत बड़े दानी हैं और वे इंद्रप्रस्थ के राजा हैं। उनके पास इतना धन है कि अगर वे जीवन भर भी दान करते रहें तो उनका धन कभी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर चलो पार्थ, आज दोनों की परीक्षा ली जाए और ये जाना जाए कि इन दोनों में से सबसे बड़ा दानवीर कौन है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बना लिया और दोनों युधिष्ठिर के महल की ओर चल पड़े। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े ज्ञानी हैं और उनसे जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें बहुत से लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी। इसीलिए ब्रह्मा युग चैनल लाया है आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन पर आधारित एक ऑडियो बुक, जिसके लेखक हैं गुरुदत्त। इस ऑडियो बुक को सुनते ही आप भगवान श्री कृष्ण से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और उनकी लीलाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्रसिद्ध ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM पर, जहां हजारों घंटे की ज्ञान से भरी ऑडियो बुक्स मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी सुन सकते हैं और ये पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया ऐप है। कुकू FM मोबाइल ऐप पहले 50 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट दे रहा है, जहां 399 रुपए का सालाना पैक सिर्फ 199 रुपए में मिलेगा। और इस डिस्काउंट को पाना बहुत ही आसान है। अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, कुकू FM डाउनलोड करें और मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें कुकू FM। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के महल में पहुंच गए। जब युधिष्ठिर ने अपने सामने 2 ब्राह्मणों को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? तब ब्राह्मण के वेश में आए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें कुछ सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। अब युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा कि यज्ञ के लिए जो लकड़ियां रखी हुई हैं वही इन ब्राह्मणों को दे दी जाए। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये लकड़ियां यज्ञ के लिए रखी गई हैं और मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि बाहर तो वर्षा हो रही है, ऐसे में सूखी चंदन की लकड़ियां कहां से लाएं? ये सोचकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि चारों ओर वर्षा हो रही है और सूखी चंदन की लकड़ी मिलना संभव नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके बदले कुछ और मांग सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल और केवल सूखी चंदन की लकड़ियां ही चाहिए, वो भी उसी समय। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि वे आज ऐसा दान नहीं कर पाएंगे और उन्होंने ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन पूरी तरह से हैरान रह गए थे। इसके बाद दोनों का अगला रुख दानवीर कर्ण की ओर हुआ। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से भी वही दान मांगा जो उन्होंने युधिष्ठिर से मांगा था और इस बार भी वही शर्त रखी कि यज्ञशाला की लकड़ी उन्हें स्वीकार नहीं है। इस पर अंगराज कर्ण ने उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अर्जुन सोच में पड़ गए कि कर्ण अब क्या करेंगे। यदि वे अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो लकड़ियां जल जाएंगी और दान कैसे पूरा होगा। कुछ ही क्षणों में अंगराज कर्ण ने अपने महल के मुख्य द्वार को काट दिया, जो चंदन का बना हुआ था। देखते ही देखते वहां चंदन की लकड़ियों का ढेर लग गया। ये देखकर अर्जुन पूरी तरह चौंक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, अंगराज, मैं इस लकड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये द्वार बहुत से लोगों के स्पर्श से अपवित्र हो चुका है। ये सुनकर कर्ण कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए।
इसके बाद कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपने कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने अपनी चंदन की शैया को पूरी तरह काट दिया। वो शैया भी लकड़ियों में बदल गई। इस बार भगवान श्री कृष्ण कुछ कहें उससे पहले ही अंगराज कर्ण ने कहा, मेरे कवच और कुंडल के कारण ये लकड़ी अभी तक अपवित्र नहीं हुई है, कृपया इसे स्वीकार करें। फिर भी कर्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, यदि मैं इसे लेने से भी मना कर दूं, तब तुम क्या करोगे अंगराज कर्ण? तब कर्ण ने उत्तर दिया, मैं देवताओं से अपने सभी पुण्य के बदले आपके लिए चंदन की लकड़ियां मंगवाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, यदि देवता भी मना कर दे तब कर्ण ने कहा, मैं अपना धनुष, तरकश और अपने सभी दिव्य अस्त्र दान में देने के लिए तैयार हो जाऊंगा और बदले में आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध जरूर करूंगा। कर्ण की इस दानशीलता को देखकर अर्जुन पूरी तरह अचंभित हो गए। अर्जुन की ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, अब तो तुम समझ ही गए हो कि मैं कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहता हूँ। चंदन का द्वार हो या चंदन की शैया, ये सब युधिष्ठिर के पास भी था, लेकिन दान करते समय उन्हें इसका स्मरण नहीं हुआ। युधिष्ठिर दानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कर्ण विश्व के सबसे बड़े दानी है और ये सत्य है। इसी दानवीरता के कारण कर्ण का अंत भी हुआ था। देवराज इंद्र द्वारा मांगे जाने पर अपना कवच और कुंडल दान में देना और माता कुंती से ये वचन देना कि वे अर्जुन के अलावा अन्य पांडवों को नहीं मारेंगे। तो आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या कर्ण सच में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।